होपफुली यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। बच्चों, कल जो हमने लेक्चर शेयर किया था वो था प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट। आज का जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट इज़ वेरी सिंपल, बल्कि मैं कहूँगी कि सिंपलेस्ट टेंस है। ये वो टेंस है जिसे बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को ईजी लगता है। ठीक है, लिहाजा मैं ज़्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाती हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस V1 ING और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंस हमें बनाने के लिए किस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं ले लेती हूँ सब्जेक्ट मेरा क्या आ जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? इज़। इसके बाद मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके साथ ING लगाना है। मसलन ही इज़ ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म हो गई और ING लग गया, ही इज़ ड्रिंकिंग और आगे वाटर। दो बातों को यहाँ पे बच्चों क्लियर कर दूँ। पॉइंट नंबर 1 है कि ये इज़ एम आर जो है ये इसको आप बी फॉर्म भी कह सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको वर्ब के बारे में बताया था कि इज़ एम आर जो है इज़ एम आर वॉज वर, इन्हें बी फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात बच्चों ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर ये सेंटेंस में नहीं भी होता तो तब भी आपका सेंटेंस बन जाता है। सपोज़ यू से आई एम रनिंग, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है। आई एम राइटिंग, आई एम लॉफिंग, आई एम ड्रिंकिंग, सो एंड सो। तो इसमें चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने ऑब्जेक्ट को इसीलिए ब्रैकेट कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि ऑब्जेक्ट के बगैर भी आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के बाद मसलन ही, उसके बाद इज़ एम आर लगेगा, इज़ के बाद आपने नॉट लगाना है, ही इज़ नॉट, और उसके बाद दोबारा लिखोगे ड्रिंकिंग वाटर, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग वाटर। और इंट्रोगेटिव में यानी सवालिया में आप इज़ एम आर को स्टार्ट में ले जाओगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? इज़ ही ड्रिंकिंग वाटर। ठीक हो गया, इज़ ही ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बहुत आसान सा टेंस है, लिहाजा हम इसकी डिटेल्स में नहीं ज़्यादा जाएंगे। एक आपको टिप दे देती हूँ कि जब सेंटेंस में आपका नाउ या एट द मोमेंट आ जाए, आपको आता है ना क्वेश्चन पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो अमूमन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन नाउ और या एट द मोमेंट आए तो इसका मतलब है कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस शो करेगा। मसलन आप कहेंगे आई एम वर्किंग नाउ, यानी कोई नामुकम्मल काम को शो करने के लिए आप कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करते हो। दूसरी बात ये, अगर सेंटेंस में ऑलवेज, फॉरएवर या कॉन्स्टेंटली हो तो तब भी ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करें। मसलन आप लिखोगे आई ऑलवेज वर्क हार्ड। अच्छा, इसका इन 3 वर्ड्स के लिए ये एक और पहचान रख लें कि ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जब हम एडवर्ब के टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि अगर ये वर्ड्स आएँ तो ये कहाँ लगते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में लगते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में ऐसे वर्ड्स लगाते हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। बॉटम लाइन कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस V1 ING, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस नॉट प्लस V1 ING, इंट्रोगेटिव बी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING। नाउ एट द मोमेंट, ये वो वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं और ये अमूमन सेंटेंस के एंड में आते हैं, और जब भी ये आए आपको पता चलना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को शो कर रहे हैं। उसी तरह से अगर वर्ड्स आ जाएँ ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, तो इसमें भी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहे हैं। दूसरी टिप ये है कि ये सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में लगाए जाते हैं। ठीक है। जल्दी से एक पैराग्राफ नोट कर लीजिए।
अच्छा, रिमेंबर कि इसमें मैं प्रेजेंट सिंपल को, प्रेजेंट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को मिक्स करके आपको लिखवाऊंगी, आपने इसको ट्रांसलेट करना है। लिखिए, आजकल मैं घर पे हूँ क्योंकि हमें कॉलेज से छुट्टियाँ हैं। आजकल मैं घर पर हूँ क्योंकि हमें कॉलेज से छुट्टियाँ हैं। मैं सुबह देर से सो के उठती हूँ, लिहाजा दिन का बहुत सा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कामचोर नहीं हूँ, लेकिन आजकल मुझे काम करने में दिक्कत पेश आ रही है। मेरा भाई इस वक्त कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा है। मेरी बहन व्हाट्सएप पर चिट चैट कर रही है। मेरी वालदा बावर्ची खाने में खाना पका रही हैं। सब लोग किसी न किसी काम में मसरूफ़ हैं। मैं लेक्चर सुन रही हूँ, इसलिए मैं कोई और काम नहीं कर रही। मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूं, लेकिन इस मकसद के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर रोज़ अपना काम करूं ताकि मुझे मेहनत का फल मिल सके। ठीक हो गया। ये आपने रिपीट कर लीजिएगा, रिप्ले कर लीजिएगा। मैं थोड़ा शायद तेज़ ही बोल गई हूँ, लेकिन बच्चों आपने इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और उससे आपको फार्मूलाज का पता चल जाएगा। मिक्स होके जब आएंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके फार्मूलाज मेच्योर हो गए हैं या नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब साथ साथ मैंने जैसा कि आपको बताया था बेटे कि हम आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की तैयारी भी करेंगे। आप मुझे बताइए, मैं 3 वर्ड्स लिख रही हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। नंबर 2, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब क्या होता है? नंबर 3, ऑक्सिलियरी। नंबर 3, ऑक्सिलियरी क्या होती है? नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? नंबर 2, लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं? नंबर 3, ऑक्सिलियरी किसको कहते हैं? चलो बच्चों बताएं, हेल्पिंग वर्ब जो है क्या होता है? आपको आसान लफ्ज़ों में पता होगा कि जो जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल जो वर्ब से पहले आते हैं और जो वर्ब को सपोर्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या लिखोगे? अ वर्ड दैट हेल्प्स द वर्ब यानी कि एक्शन को जो हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं? एज, आगे आप खुद लिख लो, एज अ हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसको एग्जाम्पलीफाई हम क्या करेंगे? मसलन आप एग्जाम्पल बनाइए इसकी, शाबाश। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? जैसे ही विल सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? विल है। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आ जाएगा? इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल एट्सेट्रा। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब को हेल्प करते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है? ठीक है, अब ये देखें, ये चीज़ें ऑलमोस्ट क्लोज हैं, सिर्फ थोड़े से डिफरेंस के साथ, सिर्फ टर्म्स कंफ्यूजिंग हैं। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं?
a word that links, लिंकिंग से याद रखना, a word that links the subject, a word that links the subject to the predicate, या predicate का अगर नहीं पता तो रिमेनिंग सेंटेंस कह लो। predicate मैं बताऊंगी कि क्या होता है। मसलन बेटा लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब भी वही होगा। मसलन मैंने लिखा, मैं लिखती हूँ आलिया, ठीक है, क्या लिखा? आलिया। आलिया ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने लिखा आलिया इज़ वर्किंग हार्ड। तो वो कौन सा वर्ड है जिसने बाकी जुमले के साथ सब्जेक्ट को लिंक किया है? ऑब्वियसली क्या है? इज़ है। तो बात तो फिर वहाँ पे ही आ गई। हाँ, हेल्पिंग वर्ब में भी हमने सीखा था वो लफ्ज़ जो कि वर्ब को सपोर्ट करता है, यहाँ पे भी वो वर्ब है, वो वर्ड है जो कि वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। आलिया इज़ वर्किंग हार्ड, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। एक और थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है मसलन मैं लिखती हूँ आलिया became a डॉक्टर। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कोई नहीं आया, ठीक है, इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ये वर्ड यूज़ किया गया, आलिया बिकेम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे एक्चुअली ये मेरा जो वर्ड है वो सब्जेक्ट और रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन को लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे कहना पड़ेगा कि ये लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है ना बेटा। लिहाजा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस निकलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लिंकिंग वर्ब एंड अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे वो तमाम वर्ड्स, उसमें आप हेल्पिंग वर्ब ले लो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। बाज़ औक़ात हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन एक ऐसा वर्ड बीच में आता है जो कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ लिंक कर देता है, या सब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस के साथ लिंक कर देता है, उसे ही हमें कहना पड़ेगा ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक हो गया? अच्छा, इसको अगर हम इस तरह करें, अच्छा आगे आ जाइए ऑक्सिलियरी पे। नेक्स्ट वर्ड इज ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी क्या होता है? ऑक्सिलियरी वो है जो कि आपको कोई ऐसा वर्ड जो कि वर्ब को सपोर्ट करे। ये भी वही बच्चे आ गया, यानी दूसरे वर्ड्स में आप कंफ्यूज होने की बजाय आप इसको भी हेल्पिंग वर्ब भी शुमार कर लो और ऑक्सिलियरी के लिए लिख लो अ वर्ड दैट सपोर्ट्स द मेन वर्ब। अ वर्ड दैट सपोर्ट्स द मेन वर्ब, ठीक है। मसलन ऑक्सिलियरी में क्या आएगा, ये लिख लो। ऑक्सिलियरी में जैसे डू, हैव, जितनी भी बी फॉर्म है, बी फॉर्म में क्या क्या है, इज़, एम, आर वगैरह वगैरह, वाज, वर, डू, हैव, बी, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, वुड, शुड, एट्सेट्रा। तो ये तीन ऐसी टर्म्स हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। ऑलमोस्ट इनका मीनिंग एक ही बनता है, लिहाजा आपने इस कंफ्यूजन को निकालना है। मैं रिपीट कर देती हूँ। हेल्पिंग वर्ब वो लफ्ज़ जो कि वर्ब को हेल्प करे। लिंकिंग वर्ब वो लफ्ज़ जो कि सब्जेक्ट और
बाकी सेंटेंस में लिंक कायम करे, जो सब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस में लिंक कायम करे उसको मैं कहती हूँ वो मेरा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब या असल वर्ब भी आपका हो सकता है। ऑक्सिलियरी, ऑक्सिलियरी क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है, डू, हैव, बी, कुड, मे, माइट वगैरह, जो कि असल वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ही कुड बी अ डॉक्टर, ही कुड डू योर वर्क, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आज का लेक्चर बच्चों ओवर है, बॉटम लाइन कर देती हूँ। आपने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सीखा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में आपको मैंने मिक्स करके प्रेजेंट का पैराग्राफ दिया, आपको कुछ टिप्स दी और द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलियरी। रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इनकी डेफिनेशंस जो हैं आपने ऑक्सिलियरी की, हेल्पिंग वर्ब की और लिंकिंग